देख लें भाई, बाइक को पूरी तरीके से मैंने पैक कर दिया है, टैंकी को भी मैंने कवर कर दिया है, अपनी पूरी सेफ्टी मैंने इस पर कर दी है। बाकी अल्लाह मालिक, हमारा नसीब कि हमारी बाइक खैर खैरियत से पहुंचती है या नहीं पहुंचती। नहीं, ये आपको मैं सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस बता रहा हूँ कि आपने बाइक बिल्टी करवाने से ये काम पहले लाजमी करवाने हैं। इसकी वजह से आपकी बाइक सेफली पहुँचेगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये नहीं जी, पूरी की पूरी बाइक सलामत अंदर, ठीक है। चेक करें जी फिटमेंट, क्या ही बेहतरीन किस्म की एडजस्ट हो गई हमारी बाइक। चेक करो, डबल स्टैंड पे लग गई है, बस इंतहाई खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बस है। देखें, चेक करें। और मेरी बाइक पहले खाने में खड़ी है, वो भी सेपरेट यार। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले दिनों मैंने ली है अपनी न्यू बाइक होंडा CD70 और इस टाइम आपको नज़र आ रहा होगा मैं खड़ा हूँ बस स्टैंड के टर्मिनल पे। चारों तरफ एक दफ़ा मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये चेक करें भाई, मैं खड़ा हूँ इस टाइम बस टर्मिनल में, हर तरफ बस ही बस है, ठीक है ना। चारों तरफ आपको नज़र आ रहा होगा बस स्टॉप ही बस स्टॉप है। और इस तरफ खड़ी है मेरी बाइक। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे हैं भाई आज का व्लॉग आपने रात के टाइम क्यों शुरू किया और अल्लाह खैर ही करे बस टर्मिनल में आप क्यों खड़े हो। भाई जान रुक जाओ, डिटेल के साथ सब बताऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। आज का जो व्लॉग है स्पेशली ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वो भी बाइक लवर्स के लिए। तो मैं ए से लेके जेड तक आपको हर एक चीज़ गाइड करने वाला हूँ। जब भी आपको ज़रूरत पड़े या आपको कभी ज़िंदगी में अपनी बाइक कार्गो करवानी पड़े, एक सिटी से दूसरी सिटी भेजनी पड़े, तो इस वीडियो को लाजमी देख लेना, आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। मैं आपको A to Z अभी गाइड करने वाला हूँ। भाईजान ये खड़ी है मेरी बाइक और आज इसको मैं भेजने वाला हूँ मुल्तान से इस्लामाबाद कार्गो में, वो भी बिल्टी के थ्रू हम इसको भेजने वाले हैं। बाइक के बारे में मैं आपको थोड़ी सी सेफ्टी प्रिकॉशंस दे दूं कि आपने बाइक में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब मैं पहले जो काम करवाई इस्लामाबाद में भेज रहा हूँ, हर सिटी के अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, आपने वहाँ के रेगुलेशन और रूल्स को फॉलो करना है, कोई भी चीज़ गलत नहीं करनी, ठीक है। पहले नंबर पे तो मैंने इसकी भाई नंबर प्लेट उतार दी, उसकी दो वजह हैं। एक तो भाई नया शहर है, इतना मुझे आइडिया नहीं है वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है नहीं है। दूसरी चीज़, वो नंबर प्लेट मैंने फैंसी बनवाई थी, बड़ी कीमती थी, तो मुझे उसका ये डर था कि कहीं बस में बिल्टी करवाते हुए वो नंबर प्लेट अगर टूट गई ना तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पैसों की बात नहीं है, लेकिन वो चीज़ बड़ी मोहब्बत से मैंने बनवाई थी। उसके अलावा ये देखें, मैंने बाइक के सिलेंसर पे यहाँ पे ये देखें आप कपड़ा लगा दिए, साबर लगा दिया और उसको मैंने टेप से उससे धागे से ना बांध दिए। इसके अलावा जो अगली चीज़ आपने करनी है, ये आपको मैं सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस बता रहा हूँ कि आपने बाइक बिल्टी करवाने से ये काम पहले लाजमी करवाने हैं। इसकी वजह से आपकी बाइक सेफली पहुँचेगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर आपका नसीब बुरा नहीं है तो बाइक को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरा भी पहले एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे साथ आप लोग भी जुड़े रहें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई बाइक में किस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके अलावा मैं टैंकी पे भी अभी एक साबर लगा दूंगा, टैंकी पे साबर लगा दूंगा, उसको भी मैं बांध दूंगा। बाकी तो मेरी बाइक में ओवर कोई चीज़ें नहीं लगी हुई, बाकी बाइक सारी की सारी एज इट इज़, मैंने कोई चीज़ उतारी नहीं है, कोई चेंजेस नहीं किए, ऐसी की ऐसी ही जाएगी। लेकिन जो दो तीन चीज़ों का मुझे डर था तो वो यही था, एक मुझे टैंकी का था कि टैंकी पे खरोच आ सकते हैं, स्क्रैचेस आ सकते हैं। दूसरा मुझे सिलेंसर का था कि यार वो क्रोम है, पूरा ही क्रोम है, तो उसमें स्क्रैचेस वगैरह ना आ जाएं। अच्छा, अभी मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ, दो तीन चीज़ें कि आपने बाइक किस उसमें करवानी है, बिल्टी करवानी है। मैंने भाईजान कल का दिन जो है ना, वो सारा अड्डों में मैंने चक्कर लगाया, मैंने पता की कि कौन कौन सी वो बस सर्विसेज हैं जो बाइक को कार्गो करती हैं। भाई पहले नंबर पे है एक फैसल मूवर, एक वो करती है, और उसके अलावा शालीमार है, शालीमार एक्सप्रेस भी करती है बाइक को कार्गो, और एक और है पता नहीं तीसरे है। मैं फैसल मूवर में नहीं करवा रहा क्योंकि फैसल मूवर की सर्विस अच्छी है, नो डाउट, कंपनी में कोई शक नहीं है, लेकिन भाई वो महंगी है। उसकी मुझे कार्गो पड़ रही थी तकरीबन 6500 की, 6500 रुपये की, ठीक है। और यहाँ पे मेरा काम बन गया है तकरीबन 3000 में मेरी बाइक इस टाइम पे कार्गो हो रही है। और वो डिपेंड करता है आपकी बार्गेनिंग पे कि भाई आप बार्गेन कर सकते हो तो वो ऊपर नीचे आ ही जाते हैं आपकी डीलिंग पे। अगर आप उनके साथ कोऑपरेट करोगे, बार्गेनिंग करोगे ना, तो वो प्राइस कम कर देंगे। अब मुझे तकरीबन ये बाइक की किराया पड़ा है, इसका बिल्टी पड़ा है कितना पड़ा है यार, 3000 समथिंग मुझे पड़ा है। अच्छा, कौन कौन सी बसेस होती हैं, हर बस भी कार्गो नहीं करती, बिल्टी नहीं करती। मैं आपको दिखा दूँ, ये सामने आपको नज़र आ रही है यूटांग की बस। ये जो यूटांग की बसेस होती हैं इनमें बाइक कार्गो होती है क्योंकि इनमें जगह ज़्यादा होती है, इनमें स्पेस बनी होती है। ये नीचे आपको इनकी डिग्गियाँ नज़र आ रही हैं, ट्रंक वगैरह, यहाँ पे ये बाइक पूरी स्टैंडिंग कंडीशन में एज इट इज़ खड़े होकर आ जाती है। बाकी ये जो बसेस हैं ना, ये आप देख लें, इनमें जगह नहीं है, इनमें स्पेस कम है, इनके ट्रंक कम है, इनकी डिग्गियाँ बहुत छोटी हैं। और उन बसेस में आपकी बाइक पूरी एज इट इज़ खड़ी की खड़ी आ जाती है, तो उसमें इतना टेंशन वाली बात कोई होती ही नहीं है। अच्छा,
चार्जेस के मैं आपको बता दूं, फैसल मूवर के तकरीबन मुझे पड़ रहे थे 6500, तो वो काफ़ी महंगा है यार। अगर आपको अल्लाह ने बस दिया तो आप फैसल मूवर में करवाओ, वो सबसे अच्छी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना। महंगा है नो डाउट, लेकिन भाई हम हीला करते हैं जुगाड़ लगाने के, जहाँ से सस्ते काम हो। आजकल वैसी महंगाई पीक पे है, रोज़गार है नहीं, तो भाई बजट टाइट करके हमने हिसाब किताब करना है। अब वही सेम सर्विस मुझे मिली है, वही यूटांग की नई बस मुझे मिल गई है, सेम एज इट इज़ वही है, बट फैसल मूवर नहीं है। ये सामने आपको बस नज़र आ रही है, ठीक है। हमारी बस भी है बयाने वाली है, वो आई नहीं है, वो आती है तो साथ में वो भी आपको चेक करवाता हूँ। तो मैंने ये प्रेफर किया, एक तो इसका किराया कम है, ठीक है, और ये हिसाब किताब है। अपनी बस में भेज रहा हूँ इस्लामाबाद, ठीक है। साइड पे कर दूँ, खड़ा नहीं है इसने आने में, बाइक साइड पे कर दूँ। हाँ ये बस लगा रहे हैं, कर देता हूँ साइड पे, रुको 1 मिनट, मैं बाइक साइड पे लगा रहा हूँ। लें जी, बाइक में साइड पे ले, वहाँ से वो बस गुजर रही थी, इस वजह से मैंने साइड पे करवा दिए। तो भाई मैंने ये बस प्रेफर कर की आपको। मेरी कॉल भी आ गई यार, कॉल मैं बाद में अटेंड करता हूँ। तो इस वजह से मैंने इनमें प्रेफर किया। एक तो इनका किराया भी कम है, फीचर सेम है, बस वही सेम है, बस आपने अब आ गया आपकी मर्जी है। मैंने दोनों के रेट आपको बता दिए। यही 3 बसेज हैं जो बाइक का कार्गो करती हैं, ठीक है। ख्यालात मैंने आपको बता दिए कि भाई किस किस चीज़ का आपने ख्याल करना है, बाकी नसीब की बात होती है यार। जब लिखी होगी बाइक की ना, तो वो इन चीज़ों के बावजूद भी वो उसको लग ही जानी है, चोट मोट आ जानी है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी बाइक सेफली पहुँच जाए, खैर खैरियत से पहुँच जाए, बिना इसको कोई स्क्रैच खरोच आए हुए, क्योंकि ये मेरी जान है, ठीक है। बाइक को मैं कार्गो करवा रहा हूँ, बाइक मेरी बस में जाएगी, मैं सेपरेट जाऊँगा कार में, ठीक है। लेकिन इसको भी साथ लेके जाना है। क्यों लेके जा रहा हूँ, क्या मामला हैं, हाय 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 हाय, क्यों लेके जा रहा हूँ, क्या मामला है, वो सारी चीज़ें आपको इस्लामाबाद पहुँच के पता चल जाएंगी, ठीक है। तो अभी बस आती है, मैं बाइक को लोड करवाता हूँ, प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ, उसके बाद जो जो सूरत हाल होती है, और इंशाल्लाह फिर सुबह के टाइम तो पहुँचेगी ये गाड़ी, क्योंकि अभी रात का टाइम है, 10 बजे गाड़ी यहाँ से निकलेगी, 10-11 बजे, तो सुबह के 6-7 बजे ही पहुँचेगी। तो पहुँचती है, फिर आपको अनलोडिंग भी दिखाता हूँ और बाइक की लोडिंग भी दिखाता हूँ कि क्या सा एक्सपीरियंस रहता है मेरा, और आप लोगों को कार्गो करवानी चाहिए बाइक या नहीं करवानी चाहिए। तो इस वीडियो से आपको बड़ी हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देख लें भाई, बाइक को पूरी तरीके से मैंने पैक कर दिया है, टैंकी को भी मैंने कवर कर दिया है, अपनी पूरी सेफ्टी मैंने इस पर कर दी है। बाकी अल्लाह मालिक, हमारा नसीब कि हमारी बाइक खैर खैरियत से पहुंचती है या नहीं पहुंचती। बाइक को लोड करने का टाइम आ गया भाई। भाई इसको प्रॉपरली लोड कर रहे हैं, सारा तरीक़ेकार मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बात है, ये देखिए तो साथ ये लीजिए, पूरी की पूरी बाइक सलामत अंदर, ठीक है। चेक करें ये फिटमेंट, क्या ही बेहतरीन किस्म की एडजस्ट हो गई है हमारी बाइक। चेक करो, डबल स्टैंड पे लग गई है, ज़बरदस्त फिट हो गई, बेहतरीन, क्या बात है यार। ये शुक्र है बस खाना सेपरेट मिल गया यार, ये बेहतरीन काम हो गया। उस तरफ कुशन है, बड़ी अच्छी जगह मिल गई है। इस पे पहले मसला बना है, लेकिन फिर जाके ना एग्री हो गए हैं। खाना दिखा दूँ, पूरा देखें प्राइवेट खाना है। लें जी, बाइक हमारी बस के अंदर फिट हो गई है, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि खाना सेपरेट मिल गया है, ठीक है। 0 मीटर बस है, बस चेक करें यार। पहले ये वाली बस थी, लेकिन उससे हमने स्विच करवा दी इसमें, क्योंकि वहाँ पे जगह फिल थी, और मैंने उसको कहा कि भाई मेरी बाइक खैर किराया ज़्यादा ले लो, लेकिन अलग से रख के दो, क्योंकि मेरी शौक की चीज़ें, मेरी जान है, पैसे आपकी मर्ज़ी के, लेकिन मुझे मेरी बाइक सेफली रीच करवा के दो। बस इंतहाई खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बस है, देखें चेक करें। और मेरी बाइक पहले खाने में खड़ी है, वो भी सेपरेट यार, ये भी चेक करो। बस ये अल्लाह का शुक्र है कि खाना सेपरेट मिल गया है, ठीक है। अकेले खाने में एक ही मेरी बाइक जाएगी, वरना ऐसे नहीं होता। ये बाइक बीच में धसा देते हैं, ठीक है। 6-7 बाइक इसी खाने में, ये डबल खाने जो नज़र आ रहे हैं, इनमें 6-7-8 बाइक इकट्ठी लगा के ना जमकट्ठा बना देते हैं, फिर स्क्रैच लगने के और ख़राब होने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे सेपरेट खाना मिल गया, बड़ी सिफारिशें लगा के और उसको पैसे शैसे लगा के ना काम हो गया भाई। पाकिस्तान है, काम हो जाता है। 8 hours later. लें जी भाई, तकरीबन कोई 8-9 घंटे के बाद बाइक हमारी अब निकलने लगी है। देखते हैं बाइक की हालत। इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, बाहर निकालता हूं, अल्लाह करे खैर खैरियत से और सलामत बाइक पहुंची हो। बाहर निकलती है, फिर चेक करवाता हूं आपको। ये खड़ी है बाइक मेरी,
अभी कोई पता नहीं है, बाहर आएगी तो ही पता चलेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाइक मेरी घर पहुंच चुकी है। ठीक है, अनलोडिंग इसकी मैंने रात को ही कर ली थी, अंधेरा था उस टाइम। अभी थोड़ा फिर मैं घर आया हूँ, मैंने नींद वगैरह पूरी की है। उसके बाद अभी जाके मैंने बाइक को धूप में अच्छे से चेक किए। अल्लाह के करम से बाइक पे कोई स्क्रैच, कोई डेंट, कुछ भी नहीं आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस कार्गो में मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जिस चीज़ का आप लोगों ने भी ख्याल रखना है, ठीक है। कोशिश करना कि आपको सेपरेट खाना मिले, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है ना, जो सेपरेट केबिन था, अगर उसमें आप रखवाओगे तो बाइक आपकी बिल्कुल, मैं कहता हूँ, एक उस पर टके की खरोच भी नहीं आएगी। अच्छा, किन बाइक्स के लिए कार्गो और बिल्टी हो जाता है? सीडी, होंडा 125, इनके लिए तो बड़े आसानी से हो जाते हैं क्योंकि इन बाइक की हाइट कम होती है। बाकी जो बाइक हैं, जो ट्रैवलिंग बाइक हैं, एडवेंचर बाइक है, जिन पे यार वो थोड़े से हाइट में ऊंचे होते हैं, उन पे यहाँ पे शीशे भी लगे होते हैं, सेफ गार्ड्स लगे होते हैं वगैरह वगैरह, मतलब एक्स्ट्रा जो चीज़ें लगी होती है ना जिन बाइक्स पे, तो वो उनके बंद में फिट नहीं आती। क्योंकि जाहिर सी बात है, बस की ट्रंक की भी इतनी हाइट नहीं होती कि यार आप उनमें एक्स्ट्रा चीज़ें लगवाओ और तब आपकी बाइक चले। या तो फिर उसका हल ये, अगर आपने वो वाली बाइक बिल्टी करवानी है या कार्गो करवानी है बस में, तो आपको सारी एसेसरीज उससे उतारनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये जो नॉर्मल बाइक है, जेन्युइन हालत में, स्टॉक कंडीशन में, तो आपकी बाइक CD 125, इनका तो मुझे तजर्बा हो गया, ये आपकी ईजिली बिना कोई अल्ट्रेशन किए आपकी बाइक बिल्टी हो जाती है। तो खैर खैरियत से पहुँच ही गई है अल्हम्दुलिल्लाह बाइक मेरी। इस टाइम मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो अभी सुबह का टाइम है, जाता हूँ पहले बाइक को अच्छे तरीके से वॉश करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। इसके रिलेटेड मज़ीद अगर कोई सवालात हों तो मुझे कमेंट करना, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। होती है मुलाकात कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।